अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन इन एक्सेल इस बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन होता क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने कुछ नेम्स हैं, फुल नेम्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें मिस्टर है, फिर उनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों के हैं। ये इस वक्त 1 2 3 4 5 लोग हैं जिनके ये उनका सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सेकंड नेम और लास्ट नेम जो है वो गिवन है। अब हम चाहते हैं कि सैल्यूटेशन अलग से आ जाए, फर्स्ट नेम अलग कॉलम में आ जाए, मिडिल नेम अगले कॉलम में आ जाए और जो एंड नेम है या लास्ट नेम है वो आखिर में आए। तो इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन यूज़ होता है। तो उसके लिए आप डाटा में जाएंगे। डाटा के अंदर आप यहाँ पे फीचर देख रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो वो आप कह रहे हैं डाटा सिलेक्टेड नहीं है, तो आप पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। आप क्योंकि ये नाम सिर्फ करना चाह रहे हैं तो आपने हेडर के बगैर नेम्स को सिलेक्ट करना है और अब टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करना है आपने। और इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि ये विज़ार्ड है, जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ द फाइल क्या है। डेलिमिटेड है। डेलिमिटेड का मतलब है कि किसी कैरेक्टर, किसी कॉमा, स्पेस, टैब वगैरह से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम जो हैं वो अलग हुए हुए हैं। तो आपने देखा कि हमारे ये सारे नेम्स जो हैं वो स्पेस के साथ अलग हुए हुए हैं, तो हम इसको डेलिमिटेड को यूज़ करेंगे। फिक्स्ड विड्थ जो होता है वो हम उसके बाद पढ़ेंगे कि वो कैसे उसको करते हैं। तो आपने डेलिमिटेड को यूज़ किया और यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट को क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट में वो आपसे डेलिमिटर्स पूछ रहे हैं, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस या कोई और जो आप अपनी मर्ज़ी का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो हमारा स्पेस है तो हम स्पेस को क्लिक करेंगे। तो आप नीचे देखेंगे इसका इसने एक डिस्प्ले कर दी है कि किस टाइप के नेम्स आगे इस पर डिस्प्ले होंगे। तो आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद वो आपसे पूछता है क्या है ये, जनरल है, टेक्स्ट है, डेट है वगैरह वगैरह। तो हम ये टेक्स्ट है हमारा, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये नीचे पूछ रहा है डेस्टिनेशन कहाँ है। तो डेस्टिनेशन हम इसको लिखते हैं, हम कहाँ इसको करना चाह रहे हैं। तो पहला कॉल जो उसका होगा वो C4 है। ये देखिए 4 कॉलम में पहला नेम है और C में हम चाहते हैं C से ही आगे लिखना शुरू करें। तो यहाँ B की बजाय आप इसको C कर देंगे और इसको फिनिश क्लिक कर देंगे। तो अब आपने देखा कि सैल्यूटेशन नेक्स्ट कॉलम में आ रही है, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब आप इसको चाहें तो ज़रा कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लें ताकि ये आपके सारा कुछ जो है वो विदिन कॉलम्स आ जाए। तो अब आपने ये देख लिया कि ये इसने कॉलम्स में आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें आप इसके हेडर जो लिखना चाहें, अगर कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ सैल्यूटेशन, नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद है आपका लास्ट नेम। इसको चाहें तो सेम सेटिंग आप कर दें, होम पे जाके आप ब्रश को यूज़ करेंगे तो ये सेम फ़ॉन्ट्स इसके आगे। और अब या तो आप इसकी कॉलम विड्थ को बढ़ा लें और दूसरा तरीका है एक रैप टेक्स्ट को, ये ऊपर आप देखेंगे होम में रैप टेक्स्ट का फंक्शन है। तो चूँकि छुप गए हैं तो हम उसको कॉलम रो हाइट जो है उसको बढ़ा देते हैं।
तो ये रो हाइट हमने बढ़ा दी। अब इसमें जैसे सैल्यूटेशन है तो ये टूट के आ रहा है, तो इसका चूँकि सिंगल वर्ड है तो ये रैप टेक्स्ट में कंप्लीट नहीं आया। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप डबल क्लिक कर लें या फिर आप उसको अलग से कर लें, या उसी तरह आप चाहते हैं कि जी ये 2 लाइंस में आता रहे तो ठीक है, उसी तरह आता रहेगा ये आपको। तो ये आपने देखा कि इसने आपके फुल नेम्स को पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चाहें तो ब्रश से कर लें, नीचे कॉलम में जो सेटिंग्स हैं, जो कलर्स हैं, रो के कलर्स हैं, वो आपने ब्रश यूज़ किया तो वो सेम हो गए। तो ये आपका था टेक्स्ट टू कॉलम डेलिमिटेड फॉर्म में। सिमिलरली अगर आप यहाँ मिस्टर के बाद डॉट है, इस तरह मोहम्मद के बाद भी डॉट होता, अशरफ के बाद भी डॉट होता, तो आप वहाँ पे जाके डेलिमिटेड में जो डेलिमिटर है वो डॉट को यूज़ करते। इसी तरह अगर डैश होता या अंडरस्कोर होता या कोई और इस तरह का करैक्टर होता तो अब वो यूज़ करते, या कोई अपना फंक्शन आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे कॉमा है, सेमी कॉलन है, कॉलन है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें सेकंड हम देखते हैं कि आपने देखा था वहाँ पे उसने कहा था कि फिक्स्ड जो विड्थ है उसकी। तो मैंने एक सेकंड शीट में एक छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें रोल नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 2009, 1209, 2008, 1389। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जी पहले 4 कैरेक्टर्स जो हैं ये ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं और अगले 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके रोल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें इनटू ईयर एंड रोल नंबर सेपरेटली, तो इसके लिए भी आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ होगा? अगेन हम जाते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, ये रोल नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब आप डाटा में गए, टेक्स्ट टू कॉलम में गए और अब आपने यूज़ किया फिक्स्ड विड्थ। ठीक है कि फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। तो यहाँ स्पेस तो नहीं है लेकिन फिक्स्ड विड्थ है। अच्छा, अब ये देखें चूँकि ये बिल्कुल फिक्स थे तो आप उसमें चाहें तो आप ये ख़ुद से यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने जहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ईयर के 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स के बाद ये लाइन लगाए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने खुद ही लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अगली मैंने ये अगेन लाइन क्रिएट कर दी और इससे ज़्यादा भी अगर होते तो मैं इसकी लाइन्स क्रिएट कर देता। तो इस तरह आप ये आपने ख़ुद अपने कॉलम्स क्रिएट किए और अब आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो अगेन वही पूछ रहा है कि ये क्या है, टेक्स्ट है, जनरल है, नंबर्स हैं, क्या चीज़ है ये। तो आप इसको नंबर में, जनरल का मतलब होता है कि जनरल कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू नंबर्स, डेट वैल्यूज़ टू डेट्स एंड ऑल रिमेनिंग वैल्यूज़ टू टेक्स्ट। यानी अगर वो नंबर है तो वो उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर डेट है तो वो खुद ही समझ के डेट को डेट में कन्वर्ट कर देगा और बाकी जितने हैं उनको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जनरल में करना चाहें या इसको टेक्स्ट में करना चाहें। तो हम इसको जनरल में रहने देते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो टेक्स्ट में करें तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगेन वो पूछ रहा है कि कहाँ इसको डिस्प्ले करें रिजल्ट्स को। अगर आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, जो ऑलरेडी आपका डाटा लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर देगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट ले तो वो इसको रिप्लेस करके नए नंबर्स लिख देगा, तो बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हो। ठीक है, तो ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आप इसको सिलेक्ट करें तो C3 को फिक्स किया हुआ है इसने, $C$3। ठीक है, यानी इसका रिज़ल्ट वो C3 में लेगा, इसका मतलब इससे अगला रिज़ल्ट वो D3 में लेगा एंड सो ऑन। इसको आप फिनिश कर दें। अब आपने देखा कि उसने ईयर्स सेपरेट कर दिए हैं और रोल नंबर्स सेपरेट कर दिए हैं। अब आप चाहें तो इसकी ईयर और यहाँ लिख दें रोल नंबर्स। अब आप अगर इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया जाए तो इसको फॉर्मेट कर लें। मैंने एक रो नीचे इसको शिफ्ट कर दिया। इसमें अब ये टाइटल रो है तो टाइटल रो की आप सेम सेटिंग कर सकते हैं। होम पे जाएं,
इसमें अगर आप टेक्स्ट का कलर क्या, फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट का कलर चाह रहा हूँ, इसमें जो हाईलाइट है मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन में आ जाए, तो ये ग्रीन में आ जाएगा। और नीचे वाले तमाम, ये देखिए बोल्ड भी है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी सेम कर देता हूँ, तो इस कैलिब्री कर देता हूँ और 12 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। सिमिलरली आपका नीचे जो रोज़ हैं, डेटा जो आपका है, उसमें भी अगर आप चाहें तो जिसमें आप हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि जी बॉर्डर्स इसमें आए तो मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये आपके सामने ऑल बॉर्डर हो गया। और टाइटल रो को भी मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये आपका टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन था। ठीक है। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन में जाते हैं तो आप अपना डेटा जो स्पेस में है, कॉमर्स में है, या किसी और कॉमन डेलीमीटर से आपने उसको सेपरेट किया हुआ है, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर जाएं डेटा में और टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं अगर आप, और ये देखें फिक्स विड्थ में है, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। अगर आपने यहाँ स्पेस, जैसे हमारे पिछले नेम्स में स्पेस थी, तो यहाँ स्पेस अगर आपकी होगी तो आपके स्पेस को भी वो अलग अलग कर देगा। ठीक है। हर स्पेस के बाद वो अगले कॉलम में ले जाएगा। ठीक है। तो ये था जी ब्रीफ अबाउट टेक्स्ट टू कॉलम। आई होप कि आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस टाइमली मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।